नमस्कार। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आईपीएस अभयानंद सर के ट्विटर पर एक उन्होंने पोस्ट किया था जो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ। मैंने पढ़ा था कि जब वे बेतिया के एसपी थे तो उसी समय यहाँ के डीएम जी कृष्णैया भी थे। तो दोनों की आपस की कुछ बातें उन्होंने शेयर किया था, वह पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर जी कृष्णैया सर के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा आपसे मैं करूँगा। अभयानंद सर कहते हैं कि डीएम साहब की आंखों में दर्द के आंसू थे। वर्ष 1991 हम दोनों क्रमशः पश्चिमी चंपारण के डीएम और एसपी थे। दोनों का पदस्थापना एक ही साथ हुआ था। डीएम साहब से मेरी पहली ही मुलाकात हुई थी। बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे। उन्होंने जिंदगी में भीषण गरीबी देखी थी। हमारी बहुत अच्छी मित्रता थी। उन्होंने अपनी अनेकों बातें मुझे बताई थी। उनकी बातों को सुनकर कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते थे। गरीबी की पराकाष्ठा उन्होंने महसूस की और देखी थी। उस दिन बेतिया में माननीय मुख्यमंत्री जी की आम सभा आयोजित थी। हम दोनों तैनात थे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री जी ने विस्तार पूर्वक जिले के पुराने डीएम साहब लोगों के नाम गिनवाए, यह बताने के लिए कि वे सभी एक जाति के थे और अभी के डीएम साहब हरिजन हैं। शाम को हम हमेशा की भांति मिले। डीएम साहब ने संवेदना भरे लहजे में मुझसे पूछा, क्या मेरी पहचान केवल यही है जो आज चंपारण के लोगों को बताया गया? क्या मुझे लोग सिर्फ उसी नज़र से देखते हैं? कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ गए। सच पूछिए तो मैंने उस सभा में पहली बार जाना कि हमारे डीएम हरिजन हैं। मेरे और चंपारण के सभी वर्ग की जनता के नज़र में वे एक बेहद ईमानदार, गरीब नवाज, संवेदनशील और हंसमुख इंसान थे। मैं भावविह्वल हो उठा। उनसे अनुमति लेकर वहां से उठकर चला गया। ये अभयानंद सर का बयान था। श्री जी कृष्णैया नाम था उनका। आज भी पश्चिमी चंपारण के सभी जाति के लोग उन्हें देवता स्वरूप ही देखते हैं। जी कृष्णैया एक ऐसे डीएम रहे हैं जिनकी पहली पोस्टिंग बिहार में हुई थी और यहीं उनकी आखिरी भी रही। सहायक कलेक्टर से लेकर डीएम तक का सफर उन्होंने बिहार में तय किया। वह बिहार कैडर में 1985 बैच के आईएएस अधिकारी थे। वे बेहद साफ सुथरी छवि वाले एक ईमानदार अफसर थे। पूरे विश्व में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम यानी कि यूपीएससी एग्जाम को सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। वहीं भारत में भी इसे सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षा माना जाता है। उम्मीदवार इसी एग्जाम को पास करने के बाद ही आईएएस जैसे प्रतिष्ठित पद पर पोस्ट होते हैं। यह परीक्षा और भी कठिन तब हो जाता है जब आप एक निम्न मध्यम परिवार से आते हैं। दिवंगत जी कृष्णैया भी उन्हीं में से एक थे। जी कृष्णैया मूलतः तेलंगाना के महबूब नगर के रहने वाले थे, जिनका बचपन संघर्षों में बीता, लेकिन पढ़ने की रुचि उन्हें उस मुकाम तक लेकर आई जहां का सपना उन्होंने देखा था। 1985 बैच के एक भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी थे, जिन्हें बिहार के मुजफ्फरपुर में राजनेता आनंद मोहन सिंह के नेतृत्व वाली भीड़ ने मार डाला था। आईएएस अधिकारी के प्रशिक्षण के बाद कृष्णैया नालंदा जिले में सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थ हुए थे। वहां से उन्हें एसडीएम बनाकर हजारीबाग, फिर डीएम बनाकर बेतिया और फिर गोपालगंज भेजा गया। 1984 में मृत्यु के समय वह महज 37 वर्ष के थे और तत्कालीन सीएम लालू प्रसाद यादव के गृह जिले गोपालगंज के जिलाधिकारी थे। आंध्र प्रदेश के महबूब नगर गांव में जी कृष्णैया का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। जी कृष्णैया के पिता कुली का काम करते थे और कृष्णैया ने भी कुली का काम किया था।
जी कृष्णैया एक ऐसे गरीब परिवार से थे जिनके पास खेती करने के लिए जमीन तक नहीं थी। परिवार बेहद ही साधारण था, लेकिन पढ़ने की ललक और असहाय लोगों के लिए कुछ करने की ललक ऐसी थी कि देश की सबसे कठिन प्रतियोगिता क्लियर कर ली और आईएएस बन गए। कहते हैं आईएएस बनने के पहले कृष्णैया ने पत्रकारिता की पढ़ाई की और क्लर्क की नौकरी करने लगे। कुछ दिनों बाद वो लेक्चरर भी बने। चाहे पत्रकारिता पढ़ने की बात हो या फिर लेक्चरर या फिर आईएएस, उन्होंने हमेशा ही एक ऐसे फील्ड को चुना जिससे वो लोगों की सेवा कर सके। जी कृष्णैया को बिहार का पश्चिमी चंपारण आज भी नहीं भूलता है। बिहार में तब लालू राज था। कानून व्यवस्था कैसी थी यह बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृष्णैया ने विपरीत परिस्थितियों में भी लोगों की भलाई के लिए काम किया। जिस जिले में भी डीएम बनकर गए, वहां के गरीब और शोषित लोगों के हीरो होते गए। हर दिन लोगों से मिलकर वो गरीबों की समस्या को जानते थे। उनके साथी उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद करते हैं जो हमेशा गरीबों की समस्याओं को सुलझाने में लगे रहते थे। पश्चिमी चंपारण में भूमि सुधार के क्षेत्र में उन्होंने अद्भुत काम किया था। हालांकि इसमें उनको कई भू माफियाओं से भी कई बार लोहा लेना पड़ा था। जब उनकी हत्या की खबर बेतिया पहुंची तो जिले के पत्रकार, वकील और छात्रों का हुजूम सड़कों पर उतरकर उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दे रहा था। आंध्र प्रदेश के छोटे से गांव में रहने वाले कृष्णैया ने अपने गांव के लिए भी बहुत कुछ किया। वहां के डीएम को रिक्वेस्ट करते हुए कहा था कि एक ओवर ब्रिज मेरे गांव तक पहुंचा दीजिए। जी कृष्णैया के ड्राइवर रहे दीपक कुमार ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में पूरी घटना बताई। दीपक ने बताया, हम हाजीपुर से एक मीटिंग में शामिल होकर लौट रहे थे। हमारा काफिला मुजफ्फरपुर के खबरा में निकल रहे जुलूस में फंस गया और वहां छोटन शुक्ला की हत्या के बाद उत्तेजित भीड़ ने सर की हत्या कर दी। इस भीड़ का नेतृत्व बिहार पीपुल्स पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष आनंद मोहन सिंह कर रहे थे। दीपक ने बताया, जुलूस में शामिल लोगों ने पहले कृष्णैया सर के बॉडीगार्ड को एम्बेसडर कार से बाहर खींचा। मैंने कार को नहीं रोका और उसकी स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन सर ने मुझे कार रोकने को कहा क्योंकि वह बॉडीगार्ड को बचाना चाहते थे। ड्राइवर ने कहा कि अगर उन्होंने अपने बॉडीगार्ड को बचाने के लिए अपनी कार को रोकने के लिए नहीं कहा होता तो शायद वो बच जाते हैं। ड्राइवर दीपक ने कहा, जैसे ही मैंने कार रोकी, भीड़ ने हम पर हमला कर दिया। उन्होंने मुझे इतनी बुरी तरह पीटा कि मुझे सुनाई देना बंद हो गया। आखिरी बार मैंने कृष्णैया सर को देखा था। दीपक ने कहा, मैं अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। कुछ देर बाद जब मैं वापस आया तो मैंने सर को गड्ढे में बेजान पड़ा देखा। हम उन्हें अस्पताल ले गए जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। आनंद मोहन की बिहार पीपुल्स पार्टी के छोटन शुक्ला की हत्या के बाद उनके समर्थक जुलूस निकालकर शव का अंतिम संस्कार करने जा रहे थे। इससे बेखबर गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया नेशनल हाईवे से गोपालगंज लौट रहे थे। मुजफ्फरपुर के खबरा गांव के पास अचानक 5000 की भीड़ ने गाड़ी को घेर लिया। तब तक सुरक्षा कर्मियों की टीम भीड़ में फंस चुकी थी। भीड़ ने डीएम जी कृष्णैया की हत्या कर दी। इस मामले में ड्राइवर दीपक की गवाही के परिणाम स्वरूप आनंद मोहन सिंह को दोषी ठहराया गया। हत्याकांड के मुख्य आरोपी आनंद मोहन सिंह को अब रिहा किया गया है क्योंकि बिहार सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। आलोचकों का कहना है कि यह उनके समुदाय के वोटर्स को लुभाने के लिए एक कोशिश है। जी कृष्णैया की 37 साल की उम्र में हत्या कर दी गई थी। तब उनकी पत्नी 30 साल की थी और दोनों बेटियां 5 और 7 साल की थी। गोपालगंज मुख्यमंत्री लालू यादव का गृह जिला था, सो कई तरह के प्रेशर और पैरवी आते रहते थे, लेकिन कृष्णैया अपने धुन में काम करते रहे। 2007 में पटना जिला अदालत ने उनकी हत्या के लिए 6 राजनेताओं को दोषी ठहराया। दोषी ठहराए गए नेताओं में आनंद मोहन सिंह और उनकी पत्नी लवली आनंद, दोनों पूर्व सांसद मुन्ना शुक्ला के नाम से जाने जाने वाले विजय कुमार शुक्ला, अखलाक अहमद और अरुण कुमार, दोनों पूर्व विधायक,
हरेंद्र कुमार वरिष्ठ जदयू नेता और एस ठाकुर शामिल थे। धन्यवाद।